आज मैं सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 3 का जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं और जिनका परीक्षा कैंसिल माने रद्द हो गया है, मैं उनके लिए एक न्यूज लेकर के आए हैं और उस पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो 3 पाली में जो परीक्षा संचालित हुई थी, जिसमें 2 पाली का परीक्षा पर निर्णय जो है अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन आयोग से संपर्क के बाद जो जानकारी मिली है उसके बारे में मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखा जाए कि विद्यार्थी परीक्षा में लगे हुए रहते हैं और तैयारी भी अपने अपने स्तर से करते हैं, बढ़िया बढ़िया कोचिंग संचालन से भी संपर्क में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मटेरियल का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का स्व अध्याय नहीं कीजिएगा तब तक सफलता मिलने में कठिनाई है। और देखिए 150 प्रश्न रहता है, 150 प्रश्न में जब आप 110 115 बनाइएगा तब ना आशा कीजिए कि मेरा रिजल्ट होगा। 70% भी बनाइएगा पीटी में तो न होगा रिजल्ट आपका। अगर चाहिएगा कि 100 प्रश्न बना दें, 90 प्रश्न बना दें, ये संभव है? हुक दुक लगेगा। तो कोई भी चीज की तैयारी कीजिए पूरा कॉन्फिडेंस के रूप में। अब आइए बिहार सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा पर नजर दौड़ाते हैं। तो प्रथम पाली की जो परीक्षा संचालित हुई थी, वह परीक्षा तो प्रश्न पत्र वायरल के कारण रद्द हो गई है। उस परीक्षा के बारे में जानकारी मिली है कि मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परीक्षा लेने की संभावना बन रही है, जैसा कि सूचना में आया है। लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिनका परीक्षा रद्द हो गया प्रथम पाली का, उनसे मेरा कहना है कि आप जो है परीक्षा की तैयारी कस के करें लगिए। आप ये नहीं देखिए कि हम 110 बनाएंगे, आपको देखना 150, इसलिए कि प्रतिभा की कमी नहीं है और अन्य समस्या से भी आपको गुजरना पड़ता है। तो आप अपना स्टडी में लगे रहिए। सेल्फ स्टडी जो है सबसे बड़ा तपस्या है। जो जितना सेल्फ स्टडी करेगा उसकी सफलता उसके सामने उतना ही नजदीक रहेगा। तो यहां आइए, प्रथम पाली की जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, रद्द हो गया, उसके बारे में मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूं और उसके बारे में जो सूचना मेरे पास है मैं आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूं। देखिए सीजीएल 3 प्रथम पाली की परीक्षा की संभावित तिथि जो है मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। ये सूचना हमको विद्यार्थी के सहयोग से आयोग के पास जो विद्यार्थी आते जाते रहते हैं उनसे प्राप्त हुई है कि सीजीएल प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द हुई थी वो परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम वीक में होगी। लेकिन सीजीएल 3 का परिणाम, जब तक सीजीएल प्रथम पाली का एग्जाम परीक्षा नहीं होगा तब तक सीजीएल 3 का रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कि नोटिफिकेशन तो एक ही है, पोस्ट एक ही है। तो जब तक तीनों सारे विद्यार्थी का परीक्षा संचालित नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट आने में की संभावना नहीं है। रिजल्ट तो सब विद्यार्थी का लिए होगा, परीक्षा तो सब देंगे। ऐसा तो हो गया कि 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 10 लाख का परीक्षा हुआ, 5 लाख का परीक्षा नहीं हुआ, रिजल्ट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब तक सीजीएल 3 का जो पेपर जो रद्द हुआ है उसका परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट आना नहीं आएगा। तो सीजीएल 3 का प्रथम पाली का जो परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम वीक में
लेने की संभावना है। अगर ये परीक्षा ले लेती है तो CGL 3 का रिजल्ट जो है जून में आने की संभावना है, जुलाई भी हो सकता है, इसलिए कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कॉपी को चेक करने में भी सब आयोग को सावधानी बरतना है। उसी तरह से है कि जो CGL 3 प्रथम पाली का जो पेपर रद्द हुआ है उसमें जो विद्यार्थी शामिल है, अब उनके लिए मेरा सलाह है कि जो PT परीक्षा देने वाले हैं प्रथम पाली में वाले, उनका प्रश्न पत्र जो समान ज्ञान 50 प्रश्न के रहेंगे, फिर समान विज्ञान जो है 25 प्रश्न के रहेंगे, समान गणित जो है 25 प्रश्न के रहेंगे, समान बुद्धि जो है 50 प्रश्न के रहेंगे। इसलिए टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाती है। अब यहां देखना कि समान ज्ञान जो 50 प्रश्न है इसमें आपको 40 से कम प्रश्न सही करने में दिक्कत नहीं है, 40 प्लस कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद समान विज्ञान है 25 प्रश्न, इसमें 15 प्लस आपको लाना पड़ेगा। गणित है 25 प्रश्न तो 20 गो प्रश्न आपको बनाना, तब आपको लगेगा हम तैयारी किए हैं। समान बुद्धि है तो इसमें भी 40 प्लस बनाना पड़ेगा। इस तरह से अगर टोटल बनाइएगा तो आपका स्कोर होता है 110 से 115 के बीच। 150 में अगर 110 से 115 के बीच जिस विद्यार्थी को आ जाएंगे उनका रिजल्ट क्लियर, कहीं उन्हें परेशानी नहीं है। 110 का मतलब हुआ 70% प्लस, 150 का 70% इजकल टू 105 होता है। इसका मतलब है 110 से 115 जो है 70 प्लस है, 70 प्लस है, इसलिए आपका रिजल्ट जो है क्लियर रहेगा। तो मेरा कहना है विद्यार्थी से कि परीक्षा का प्रारूप दिन प्रतिदिन सरल से कठिन होते जा रहा, अब विद्यार्थी जो है उस कठिनाई को छूते आ रहा है। तो आप तैयारी करें कॉन्सेप्चुअल आधारित, संकल्पना को समझिए, उसका कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि प्रश्न अगर लैंग्वेज में परिवर्तन भी रहे तो आप उसकी भाषा को समझ करके आपको आंसर आना चाहिए। ये नहीं है कि किसी मार्केटिंग पुस्तक को पढ़े, किसी के नोट्स को पढ़े और वो डायरेक्ट आपको नोटबुक मैंने परीक्षा में दे देगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है आपका अगर भाग्य सही रहेगा, आपका स्टार्ट ठीक रहेगा तो हो सकता है जो पढ़ते वही प्रश्न आ जाएगा। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कीजिएगा सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि NCERT पाठ्य पुस्तक का SST, साइंस, मैथ, ये तीनों को छोड़ना नहीं है। 6 से लेकर के 10th तक के पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट कैसा रहता है। सब प्रश्न लगेगा हमको अबे करता है तो फिर दिक्कत कहाँ होगा रिजल्ट होने में। इसलिए आज का जो बिहार सचिवालय सहायक पर मैं आप लोगों के बीच सूचना का शेयर किए, आगे भी करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहें और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें।